उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 28 जुलाई है। बाजार आज 500 पॉइंट से भी ज़्यादा टूट गया, फिर उठ के बंद हुआ। तो ऐसे में इस गिरावट का मज़ा भी लिया होगा आपने, और बहुत सारे स्टॉक, अच्छे स्टॉक जो सस्ती कीमत पे आ गए। उम्मीद है आपने मौका मिला होगा आपको बाय करने का और बाय किए होंगे। उन्हीं में से एक हैप्पीएस्ट माइंड, आज इसका रिजल्ट भी आया, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। इसके बारे में बात करेंगे, इसका टारगेट क्या हो सकता है और किन कीमतों पे इसे बाय किया जाए। ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से टूट रहा है, और जब लाइफ टाइम हाई से कोई स्टॉक टूटता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। वो कितना टूटेगा, 10%, 20%, 30%, 40%, कहा नहीं जा सकता। इंटेलेक्ट अरीना का आपने एग्जाम्पल देख ही लिया होगा, अभी भी वो कंटिन्यूस टूट ही रहा है, और जिस तेज़ी के साथ टूट रहा है उसी तेज़ी के साथ ऊपर उठा था। हैप्पीएस्ट माइंड में कुछ अलग है। ये स्टॉक सर्किल बना के ऊपर चलता है इस तरह से। जो स्टॉक सर्किल बना के ऊपर चलते हैं वो फ्लेक्सिबल स्टॉक होते हैं। फ्लेक्सिबल स्टॉक के मायने को उनमें ऊपर उठ जाते हैं, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, ऊपर उठ जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होती है नॉर्मल। लेकिन जो स्टॉक कुछ इस तरह से चलते हैं, वो स्टॉक जब अपने हाई से गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, या कितना टूटते हैं ये मार्केट पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो जंप के साथ चलते हैं। जंप ली फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर जंप ली फिर प्रॉफिट बुकिंग। तो इस तरह से जो स्टॉक चलते हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड उनमें से एक नहीं है। मल्टीबैगर स्टॉक है, उम्मीद है आपके पोर्टफोलियो में होगा, और ना हो तो ये अच्छा चांस हो सकता है आपके लिए इसे अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए। किन कीमतों पे डालें और ये नीचे कितना जा सकता है, इसके आगे के टारगेट कितने हैं, मार्केट जिस लिहाज से ट्रीट कर रहा है अभी, इस क्वार्टर, अगले क्वार्टर। तो इसके बाई टी डी प्राइस मूवमेंट को लगाते मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ताकि मुझे ज़्यादा ना बोलना पड़े और आपको भी जल्दी समझ में आए। 390 रुपये पे ये ट्रेड करता था जनवरी में, और इसने 1580 रुपये का अपना हाई लगाया, 52 वीक का भी जो लगाया है, और 1580 रुपये से अभी नीचे की तरफ गिर रहा है। सो एक साल में ये 250% का प्रॉफिट दे चुका। बेहतरीन है, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। एक दूसरी बात तो यह कि स्टॉक को मार्केट को फॉलो नहीं करता। जो स्टॉक मार्केट को फॉलो नहीं करते, या तो वो बहुत अच्छे होते हैं या बहुत गंदे होते हैं। ज़्यादातर आईटी के स्टॉक होते हैं जो मार्केट को फॉलो नहीं करते। मीन्स के दूसरे स्टॉक आप किसी भी सेक्टर को ले सकते हैं, जनवरी के बाद से गिरे, जनवरी और फरवरी के बाद से गिरे, फिर उन्हें मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जहाँ भी मौका मिला उन्होंने बॉटम में लगाया और ऊपर की तरफ चल दिए। बहुत सारे स्टॉक में ऊपर से जाने के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग होने भी लगी है, लेकिन ये स्टॉक ऐसा नहीं है। ये स्टॉक जनवरी से ही ऊपर जा रहा था और कंटिन्यूस अब तक जाता रहा, और अभी इसने अपना हाई बनाया है। मेरा ख्याल है 13 जुलाई को, जो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 16 जुलाई को इसने अपना हाई बनाया, तब से नीचे गिर रहा है। सो अब इसमें कितना गिरेगा और हम कहाँ से एंट्री लें। सो एक महीने का इसका प्राइस मूवमेंट लगाते हैं। ये मैंने पहले भी बताया कि जब कोई स्टॉक नॉर्मली अपने हाई से, जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, टूटता है, तो मैक्सिमम वो 70% तक टूट जाता है। जो बड़े स्टॉक होते हैं वो 70% तक नहीं टूटते, उनमें नॉर्मली वही 10%, 12%, 14%, हद से ज़्यादा 18% की प्रॉफिट बुकिंग होती है। ये स्टॉक भी उनमें से एक है। अपना हाई बनाने के बाद इसमें जिस तरह से ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, 26 जुलाई तक इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई। ये कह सकते हैं कि मार्केट जिस तरह से 7-8 दिनों से डाउन है, गिर रहा है, तो हो सकता है इस वजह से भी स्टॉक गिर रहा हो। जो भी रीजन रहे होंगे, स्टॉक तो गिर रहा है। लेकिन स्टॉक ने अपना लो बनाया 1344 रुपया पे, और फिर यहाँ से भी ऊपर की तरफ चलने लगा, और आज फिर 28 जुलाई को
जैसा कि बाजार टूटा, ये स्टॉक भी टूटा। याद रखिए ये स्टॉक पहले से ही बॉटम बना चुका है 1344 पे। अगर आप अभी एंट्री लेते हैं और स्टॉक में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसमें एबनॉर्मल कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर ये स्टॉक दोबारा से नीचे की तरफ जाता है, जैसे जाना नहीं चाहिए, तो इसे 1344 का या 1340 की कीमत तोड़नी पड़ेगी। ऐसे में अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो याद रखिए कि अगर ये स्टॉक 1340 से नीचे चला जाता है तो फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए इसे। जब इसमें दोबारा से रिवर्सल आए तब एंट्री लीजिए। या फिर अगर आपको इस स्टॉक पर विश्वास है, अच्छा है और आप इसे टाइम भी दे सकते हैं, तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी करके धीमे धीमे करके ख़रीद सकते हैं। जितनी सस्ती कीमत मिल पाए, 5% की डिप है, 2% की डिप है, 10% की डिप है, अकॉर्डिंग टू यू। लेकिन जो सेफ एंट्री लेना चाहते हैं, ये पिछले 5 दिनों का प्राइस मूवमेंट है जो इसने अपना लूट बनाया पिछले 5 दिनों में 1344 का, जिसका मैं अभी बात कर रहा था, जो हमें यहाँ देख रहा है। उसके बाद अगले दिन ये स्टॉक तेजी के साथ ऊपर उठा, लेकिन बाजार ने फिर गिरा दिया और पिछले 5 दिनों से ये टूट के गिर रहा था। इसमें तेजी आई थी 27 जुलाई को। तो अब ये स्टॉक अगर 1340 या 44 से नीचे गिरता है तो आप स्टॉक से दूर हट जाइए। लेकिन एंट्री कब लें? एंट्री देखिए, ये इसका आज का प्राइस मूवमेंट है एक दिन का। आज 500 पॉइंट बाजार गिरा, बेहद गिरा, इससे ज़्यादा और क्या गिरेगा, 700 पॉइंट गिर जाएगा। तो ऐसे में भी स्टॉक अपने हाई से टूटा और टूट के इसने जो लो बनाया 1375 का, और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाने लगा, ठीक है ना। फिर बाद में नीचे गया, अलग चीज़ है, लेकिन इसने 1375 का जो अपना लो बनाया 1370-75 का, वो नहीं तोड़ा। तो अगर आप कल इसमें एंट्री लेना चाहते हैं, परसों लेना चाहते हैं, जब भी एंट्री लेना चाहते हैं, तो याद रखिए कि वो 1370 की कीमत से ऊपर ही हो या फिर उसके आसपास हो। मार्केट जब भी पॉजिटिव होगा ये तेज़ी के साथ भागेगा। ऐसे में इसके लिए टारगेट क्या होंगे? शॉर्ट टर्म के लिए 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। पहले तो ये स्टॉक अपना हाई ये 1400 का तोड़ेगा, जो इसने अभी हालिया बनाया, और उसके बाद ये नीचे फिसल गया। तो यहाँ से आपको 20 रुपये का प्रॉफिट आसानी से हो सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, जहाँ से आज टूटा, उसे जिस कीमत से टूटा रिवर्सल लेगा और उस कीमत तक ही जाएगा, तभी तो अब ट्रेंड स्टॉक में चालू होगा। तो 1460 तक दूसरा टारगेट इसके लिए। इसके बाद 1460 के बाद इसका जो 52 हफ्ते का हाई है 1580, ये स्टॉक उस तरफ मूव करेगा। लेकिन इसका 19 जुलाई का जो हाई है, इस कीमत के आसपास थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है 1560 70 के बीच में। लेकिन अगर स्टॉक ने हाई तोड़ दिया तो वो उसके बाद, जैसे कि अगर कोई स्टॉक अपना हाई तोड़ता है वो 2 बार अपने नए हाई और बनाता है। ये स्टॉक 40-40 रुपया, 20-20 रुपया करके जंप लेता है। सो इसका अगला सेफ टारगेट 1660 होगा। आप इन तीनों जो टारगेटों ने नोट कर सकते हैं, कॉपी पेंसिल से लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि स्टॉक टारगेट अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। किसी प्रॉब्लम के लिए आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं कि स्टॉक ने टारगेट क्यों अचीव नहीं किया है। और फिर उसके बाद स्टॉक फ्री मूड में आ जाएगा। जो उसने अपने 2 हाई बनाए, उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन आए, उसके बाद स्टॉक आ जाएगा फ्री मूड में। उसके बाद ये अगर लॉन्ग टर्म बात करें 6 महीने के लिए,
6 महीने साल भर के लिए, तो ये 1900 और 2000 रुपये आराम से हो जाएगा, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन है, मार्केट खुला हुआ है। ऐसे में बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में डिलीवर होंगे, उसका इसे प्रॉफिट होगा। तो लोग जिस तरह से बुलिश हैं और इन्वेस्टर आएंगे, स्टॉक उसी तरह से ऊपर की तरफ भागता रहेगा। सो आप सेफ एंट्री लीजिए, टारगेट्स को ध्यान में रखिए। और एक ज़रूरी चीज़ कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले रहे हैं तो ये 1344 रुपया और 1340 रुपये की कीमत को ध्यान में रखिए कि अगर बाजारी कारणों से कंपनी या मैनेजमेंट की किसी भी प्रॉब्लम की वजह से इसने जो अपना प्रॉफिट बुकिंग की, अभी हालिया प्रॉफिट बुकिंग की, जो कि इतनी होनी चाहिए 26 जुलाई को, अगर इस कीमत को तोड़ता है तो आप स्टॉक से दूर हट जाइए। और अगर स्टॉक 1224 रुपया, 1240 रुपया अगर यहाँ तक आए और यहाँ तक आने के बाद ऊपर की तरफ भागे, तो स्टॉक में आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये इसके पिछले हाइज है, यहाँ से वो नीचे जाएगा ही नहीं। और फिर कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाती है, इससे नीचे चला जाता है, तो ये स्टॉक चला जाएगा डाउन ट्रेंड में, आप स्टॉक से दूर हट जाइए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।